सपा नेत्री जूही प्रकाश हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पति से उनका विवाद चल रहा है। कई गंभीर ऐसे आरोप पति ने भी लगाए हैं जिनको सुनकर हर कोई परेशान और हैरान भी नज़र आता है। लेकिन अब जूही प्रकाश उन बातों पर सफाई देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। जूही जी, क्या हुआ पति के साथ जो इतनी विवाद मामला बिगड़ गया और बात थाने तक पहुँची? सर, हुआ ये था कि 17 तारीख की जो घटना है उसमें योगेंद्र प्रताप सिंह का जो लैपटॉप है वो ओपन रह गया था। तो उसमें मेरे भी बहुत सारे वीडियोस थे जिसको मैं डिलीट करना चाह रही थी कि इसके पास नहीं रहने चाहिए। तो वो मैंने डिलीट करने के लिए ओपन किया। तो जैसे ही उसको ओपन किया तो इनके जो योगेंद्र प्रताप सिंह के बहुत सारी लड़कियों के साथ पॉर्न वीडियोज़ थे जिसको मैंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके इनको व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप करने के बाद इन्होंने मुझे गाली गलौज की दी और ये घर पर आ गए। उससे पहले इनको मैंने मना किया था कि आप मत जाइएगा, ये शराब पीने के लिए समाज बीएसपी से विक्रम सिंह हैं उनके साथ गए थे। कौन है वो मैं नहीं जानती हूँ, शायद पूर्व जिला अध्यक्ष है वो, उनके साथ गए थे। जो रेड लेबल की बोतल निकाल के लेके गए, उन्होंने मुझसे कहा कि निकाल के दो अंदर से। मैंने निकाल के भी दिए उनको। नशे में धुत होकर वे वहाँ से आए। आकर इन्होंने शिवम सागर को, संजय निगम को कॉल करके बुलाया। ये दोनों वहाँ पर आए और इन्होंने उनको बोला कि इसके हाथ पर पकड़ो और इससे फ़ोन छीनो। ठीक है, मैं क्योंकि उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी सारी, तो फ़ोन छीनने की इन्होंने कोशिश की। मैंने बहुत अपने आप को किया कि युगन बात करते हैं बैठ के। इसने नहीं माना। मेरा पूरा लोअर उतरा है, मेरे पूरे कपड़े फटे हैं। इन लोगों ने मेरे कहाँ कहाँ हाथ नहीं लगाया है। शिवम सागर ने क्या क्या नहीं किया क्योंकि शराब के नशे में थे। उसके बाद से क्या होता है कि योगेन बहुत नशे में था। हमारे यहाँ फ्लावर पॉट है, मतलब टेबल पे रखा हुआ था, वो फ्लावर पॉट नीचे गिरा है और योगेन जैसे गिरा है वैसे ही मैं भी इसके ऊपर गिरी हूँ। तो फ्लावर पॉट उसके बैक पे लगा है और सर इसका उस पर लगाया है, मतलब टेबल पे लगा है। ये घटना है, पूरी घटना ये है। अगर जिसने जो आरोप लगाया है कि मैंने उसको जानलेवा हमला करने की कोशिश की, तो क्या वहाँ बोतल टूटी हुई मिली? क्या बोतल पर खून लगा हुआ मिला या मेरे हाथ के निशान मिले? उनका ये भी आरोप है कि साहब जो शादी हुई वो जबरन हुई। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके दबाव में उन्हें आपसे शादी करनी पड़ी। आप पे पूरा इल्ज़ाम उन्होंने शादी का लगाया, क्या ऐसा? हाँ सर, हम लोग सन 2017 से उसने लिखा है कि 19 से रिलेशनशिप में है, योगेन ने बोला है। तो अगर ये इतने सालों से रिलेशनशिप में है तो रिलेशन तो रहा ही होगा जी। तो कोई लड़की किसी के घर में जा रही है, आ रही है, वो मेरे साथ पूरे इलेक्शन में घूम रहा है, मैं उसके मम्मी पापा मेरा इलेक्शन में वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो ब्लैकमेलिंग कैसे हुई? ब्लैकमेलिंग या तो हम दोनों अलग कास्ट से होते हैं तो ब्लैकमेलिंग होती है। इसके पास उल्टा मेरे वीडियोस ऐसे थे जैसे ये वीडियोस हुए हैं, ऐसे वीडियोस तो नहीं थे, पर इसके पास मेरे ऐसे वीडियोस थे जो मुझे बदनाम करने के लिए इनफ थे। जो कि हम लोग रिलेशनशिप में थे तो वो हमारा नॉर्मल हम लोग फ़ोटो क्लिक कर ही लेते थे। इसने मुझे ये बोला कि अगर तुमने ज़्यादा कुछ किया, जो कि अब एलिगेशंस लगा रहा है, तो मैं इनको वायरल कर दूँगा। ठीक है, इसने मुझे वायरल करने की धमकी दी। मैंने सर को, डीसीपी सर को जाके दिखाया कि सर देखिए मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। सर ने पूरा चैट पढ़ा है, किसी ना किसी प्रूफ पे ही सर ने एफआईआर के आदेश दिए होंगे। एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद 31 मई को एफआईआर हुई। 31 मई को एफआईआर के लिए आदेश किया और हम लोग सिकंदर थाने के लिए इनको भेज दिया। इनको वहाँ से बुलवाया गया, ये आया। आने के बाद इसने वो इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसके पापा के फ़ोन, इसकी मम्मी के फ़ोन, पूरा फैमिली इकट्ठा हो गई, पूरा बीएसपी इकट्ठा हो गई, कम से कम 300-400 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। मुझे इतना दबाव, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि शादी कर लो, ये कर लो। मैं अपने घर चली गई। इनके घर में मेरी फैमिली आई, मेरे चाचा ताऊ, इन सबसे पड़ोसी से बात की कि देखो ऐसा नहीं होता है, बच्चे इतने सालों से रिलेशनशिप में है, गुस्सा गुस्सी में थोड़ा ये सब होता है, वो थोड़ा किसी को वायरल कर देगा। इस तरह से इसने बोला कि मैं तुमसे अभी शादी करता हूँ। तो 1 तारीख को हम लोगों की शादी हुई है। जो हम लोगों का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पे योगेंद्र प्रताप सिंह ने खुद ये लिख कर दिया है कि मैं 1 जून को शादी करूँगा और 4 जून को इनके साथ रजिस्टर मैरिज करूँगा, जो नहीं की। जब मैंने रजिस्टर मैरिज के लिए इनको फोर्स किया है तो इन्होंने बोला है कि अपने भैया से अपना हिस्सा लेकर आ, अगर वो 50 लाख रुपए देते हैं तब मैं आगे इसके रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, नहीं तो तू रखियाल की तरफ है। कुछ चुनाव के दौरान भी कुछ इस तरह की बातें हुई कि साहब पैसा उन्होंने मांगा था कि आप चुनाव लड़ रही हैं तो लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाए। सर, क्या मैं आपका कुछ सवाल नहीं समझी? चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसी बातें हुई थी कि साहब आप इलेक्शन लड़ रही हैं तो लोगों से चंदा के रूप में पैसा मुझे दीजिए। मेरे को मेरा चुनाव बिल्कुल मेरे पार्टी के लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये देकर चुनाव लड़वाया है। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था। और ये पूरी आगरा जानता है, पूरा यूपी जानता है कि मैं कैसे परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा नहीं, मम्मी नहीं। मेरे को तो ज़मीन से उठाकर ऊपर तक समाजवादी पार्टी ने रखा है। तो पूरा एक 10 हज़ार रुपये सबसे लेकर मेरा इलेक्शन हुआ है। इसने ये आरोप लगाए हैं कि 35 लाख रुपए इसने मुझे दिए थे। ठीक है, योगेंद्र प्रताप का पेट्रोल पंप जो है सन
24 में हुआ है, 17 तारीख को 5वें महीने में। तो 1 साल पहले मेरा इलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे तो वो स्टूडेंट था, अपने यूपीएससी की तैयारी जो बोलता है वो था। तो उस एक स्टूडेंट के पास 35 लाख रुपए कहाँ से आए? इसने मुझे दिए तो क्या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, चेक दिया? इतना अमाउंट कोई किसी को यूँ तो दे नहीं देगा। एक तरफ योगेंद्र प्रताप सिंह जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे 35 लाख रुपए दिए, दूसरी तरफ आरोप ये लगा रहे हैं कि वो मुझसे शादी करना नहीं चाह रहे थे। तो 420 तो उनकी बातों में ही है। ये एफआईआर किसके बलबूते हुई है? मतलब पूरी फ्रॉड है क्या? योगेंद्र प्रताप सिंह का पेट्रोल पंप खुद उनके नाम पर नहीं है, मैं आपको सारे पेपर्स प्रोवाइड करा दूँगी। तो कैसे मैं उसका पेट्रोल पंप अपने नाम करवा सकती हूँ? और 35 लाख रुपए अगर योगेंद्र प्रताप सिंह के पास जो भी ट्रांसफ़र किए हैं, कैसे भी किए हैं, तो क्या योगेंद्र प्रताप सिंह सन 2023 में जीएसटी भरता था? तो नहीं भरता था, तो उस पर जीएसटी इनकम टैक्स का मुकदमा बनता है। उनके पूरी फैमिली की जांच कराई जाए कि इतना पैसा उनके घर में कहाँ से आता है। वो भी कहते हैं कुछ ऐसी वीडियो और फोटो आपके पास भी थी जिसके दम पर आप भी उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। तो सर आप सोचिए ना कि इसका शौक़ है वीडियो फ़ोटोज़ बनाने का, लड़कियों के साथ वीडियो फ़ोटो बनाने का इसका शौक़ है। अगर ये हो सकता है कि जिस लड़की का ये मुझे वीडियो ये मिला है उसको भी ब्लैकमेल कर रहा हो। सारे वीडियो पोर्न होते थे सर पोर्न वीडियोज़ इस लेवल के वीडियोज़ हैं कि शायद आप देख भी ना पाओ। और अगर किसी ने किसी से शादी की है, वो भी 7 साल का रिलेशनशिप में, और वो बीबी है, तो वो उसको कैसे देख लेगी? आप बताओ, अपने पति को किसी और औरत के साथ इस कंडीशन में कैसे देख लेगी? कितने वीडियो आपने देखे? कितनी लड़कियों के साथ? सर काफ़ी सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ भी थे, और वीडियो में एक ही देख पाई थी मैंने, उतने में उसको भेजा है। इतने में तो वो नीचे था, ऊपर आ गया। मतलब 3 मिनट का वीडियो मैंने भेजकर उसको भेजा है, दूसरा वीडियो मैं देख रही हूँ। आप देखना, मैं वो जो मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर आप उसके लास्ट का जो कुछ देखेंगे, कि पूरी वीडियो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, लास्ट का जो वीडियो है वो देखिएगा। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि मैं और भी सर्च कर रही हूँ, इतने में वो आ गया, गेट खुलने की आवाज़ आई है। आपने ये भी आरोप लगाया था कि सब वो घर में शराब पीते थे दोस्तों के साथ, फिर शराब परोसवाते थे, फिर कुछ और हद तक जाते थे आगे। हाँ सर, इसने बहुत बार मुझे ये बोला है कि एक ही कमरे में सोते हैं सारे लोग, ठीक है। इसके जब दोस्त आते थे तो मैं इस तरह के माहौल से तो आई नहीं हूँ। बहुत बार इसने अपने दोस्त आने के बाद इसने बोला है कि तुम इनके साथ बात किया करो, इन लोगों से। ऐसा कौन पति अपने बीवी को ये बोलता है कि तुम दूसरों के बाहर वाले लोगों के साथ आके बैठो, बीच में बैठो और इनको सबको शराब दो? कौन बोलता है? कौन अच्छा पति? आप जो रजिस्टर है वहाँ पे चेक करवाइएगा, वहाँ एक भी फीमेल नहीं आती है, सारे मेल आते हैं। शिवम सागर करके जो लड़का है वो 2-3 दिन के बाद एक ना एक लड़की को लेकर आता है मेरे फ्लैट पर। आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिएगा, पता चल जाएगा। अब आप क्या चाहती हैं? पुलिस ने आपकी एफआईआर करी है? सर मेरे एफआईआर के आदेश हुए थे और मुझे थाने में 2 दिन बिठाया गया। उसके 2 दिन के बाद योगेंद्र प्रताप सिंह की एफआईआर हो गई, जबकि मेरा मेडिकल हो चुका था। और रात के 2 बजे कौन सी एफआईआर लिखी जाती है? और योगेंद्र प्रताप सिंह योगेंद्र प्रताप सिंह ने जो 307 का मुकदमा लगाया है, क्या साक्ष्य मिल गए हैं? क्या टूटी बोतल मिल गई है? क्या बोतल में योगेंद्र का ब्लड मिल गया है? और जो घाव है, घाव चेक किया गया डॉक्टर ने कि उस घाव का कितना बड़ा साइज़ है और घाव किससे हुआ है? आपकी तहरीर मुकदमा दर्ज हुआ है अभी? मेरा मुकदमा कहीं दर्ज नहीं हो रहा है। क्या मानती हैं? और सर मुकदमा तो सर बहुत दूर की बात है। मेरे जो मेडिकल है उसमें एक्सरे लिखे हुए हैं मेरे हाथ और जबड़े के लिए। सर मैं इतना परेशान हूँ, मेरे हाथ में स्वेलिंग है, मेरा अभी तक मेरा मेडिकल नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है पुलिस भी एक तरफा है, क्योंकि एक तरफा इसलिए है क्योंकि योगेंद्र प्रताप सिंह के जो बड़े भैया हैं बीपी सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, वो जॉइंट कमिश्नर हैं जीएसटी में। उनके बड़े भैया जॉइंट कमिश्नर हैं और उनकी दीदी नीलम सिंह आबकारी अधिकारी हैं। मतलब तो इतना सारे लोगों का, क्योंकि ये 307 का मुकदमा वो कानूनी मुकदमा होता है। कुछ और बीएसपी के नेताओं ने भी आरोप लगाया कि साहब उनको भी आपने बदनाम कर दिया, उनको लूट लिया, कुछ इस तरह की छवि आपकी बनाने की कोशिश की। अच्छा, ये कि बीएसपी के लीडर्स बोल रहे हैं? कुछ और लोगों ने तो जो भी बोल रहे हैं वो किसी महिला पे आरोप लगा रहे हैं। तो पहली बात ये है कि मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा करूंगी। अगर उनके पास प्रूफ है तो वो दिखाएं, नहीं है तो मैं उनके ऊपर मानहानि का और अपने ऊपर जो भी एलिगेशंस मेरी जो छवि को धूमिल किया जा रहा है उन सबके ऊपर मानहानि का दावा करूंगी। कभी आपने अपने पति को देखा, आंखों से देखा था किसी और दूसरी लड़की के साथ? चैट करते हुए बहुत बार देखा है, बहुत बार चैट करते हुए देखा, ऑलमोस्ट रोज़ देखा है। हमारा झगड़ा भी रोज़, अगर मियाँ भी। और सर ये बहुत सारी गाली गलौज सारी चीज़ें जो वायरल कर रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन उसके पास है। मेरा सन 2023 से जो मेरी आईडी है योगेंद्र प्रताप सिंह चला रहे हैं मेरे। आप समाजवादी पार्टी के किसी भी इंसान से पता कर लीजिएगा कि मेरा सोशल अकाउंट कौन चला रहा है। तो मेरे चीज़ों का मिसयूज़ हो सकता है या नहीं। अब आप क्या चाहती क्या? मैं ये चाहती हूँ कि फेयर कार्रवाई की जाए। जो मुझ पे आरोप लगे हैं अगर वो नहीं है तो मेरा एफआईआर खारिज किया जाए।
और मेरी एफआईआर लिखी जाए। ऐसा भी नहीं है कि साहब इसको राजनीति तूल दिया जा रहा है, आप सपा से चुनाव हाँ, लड़ी इसी के हाँ, चलते हाँ, आपकी हाँ, इसीलिए मैं किसी भी पॉलिटिकल इंसान से जाके नहीं मिली हूँ कि मेरे पास जितनी चीज़ें हैं वो काफ़ी हैं। और क्योंकि आरोप योगेंद्र ने लगाए हैं तो मेरा काम है उन चीज़ों को क्लियर करना, ठीक है। अब योगेंद्र प्रताप सिंह किस चीज़ को लेके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ को टोटली पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। हस्बैंड का करेक्टर लूज है सर लूज़ है, चीज़ें आप देख लीजिएगा, लूज़ है, कितना लूज़ है वो आपको पता चल जाएगा। जूही प्रकाश हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जो पति है उनका करैक्टर तो पूरी तरह से लूज़ है। कुछ ऐसी वीडियो भी उनके पास हैं जो ये साबित करती हैं कि लगातार उनके कई और लड़कियों से संबंध रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि योगेंद्र जो उन पर आरोप लगा रहे हैं उनकी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो वह बेकसूर साबित होंगी, लेकिन उनका बैकग्राउंड अब राजनीति यानी सपा से भी जुड़ गया है तो उसको दूसरे नज़रिए से भी देखा जा रहा है, इसीलिए अभी तक उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।